और अब बात राहुल गांधी की, जिनके रुख से सुबह से ही साफ हो गया था कि विपक्ष क्या करने वाला है। जिस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही थी, संसद भवन की ये तस्वीरें देखिए। सुबह सुबह राहुल गांधी अब संसद भवन परिसर में पहुंचे हैं तो उनके हाथ में जनरल नरवणे की लिखी हुई ये किताब मौजूद थी। संसद में राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे की आत्मकथा को अपने साथ लेकर पहुंचे। ये वो किताब है जो अप्रकाशित है, दुनिया के लिए उपलब्ध नहीं है। सरकार ने इस पर फिलहाल के लिए मंथन चल रहा है कि रिलीज होने देना है या नहीं होने देना है। वो विवादित किताब, वो अप्रकाशित किताब राहुल गांधी के हाथों में आज संसद भवन परिसर में देखी गई और इसी पर पूरा हंगामा बीते 48 घंटों से मचा हुआ है, जिसका टेक्स्ट आपको याद होगा वो कल और परसों दोनों दिन हाउस में पढ़ना चाहते थे। इसी किताब का एक अंश है जो कि एक मैगजीन में छपा है। उस मैगजीन के हवाले से वो इस किताब के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन जब ये कहा गया किताब तो छपी नहीं है तो आज वो किताब लेकर हाजिर हो गए। इस पर इतना हंगामा हुआ बीते 2 दिनों में कि आज भी सदन नहीं चल पाया। राहुल गांधी का भाषण पूरा नहीं हो पाया। विपक्ष के नेता हैं वो और ये जिद है कि पहले उनका भाषण होगा। हालांकि अभी तक ये किताब पब्लिक डोमेन में नहीं है, अप्रकाशित है, लेकिन पता नहीं कैसे राहुल गांधी के हाथ लग गई। अब आप सुनिए कि राहुल गांधी ने किताब को लेकर आज क्या क्या बड़ी बातें कही। दिस इज मिस्टर नारावाने's बुक। नारावाने जी की किताब है। इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। राइट? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं। राइट? ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। अमूमन असदुद्दीन ओवैसी राहुल गांधी के साथ सुर में सुर नहीं मिलाते हैं, उनकी मुखालफत करते हैं। कांग्रेस का और उनका वोट बैंक दरअसल सेम जो है वो मुस्लिम वोट बैंक। लेकिन आज जो कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं वही बात असदुद्दीन ओवैसी ने भी कही है। क्या कहा है ये मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा कि असदुद्दीन ओवैसी क्यों राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए। लेकिन उससे पहले आज संसद में 3 बड़ी चीजें हुई जो आपको पता होनी चाहिए। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा, फिर लोकसभा स्पीकर के कक्ष में भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। आज सभा के स्पीकर के कमरे के अंदर भी हंगामा देखा गया और सदन के बाहर राहुल गांधी का नवनीत बिट्टू पर गद्दार दोस्त वाला तंज, ट्रेटर फ्रेंड। लोकसभा में जिस वक्त वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका से टैरिफ डील वाला बयान दे रहे थे, उसी वक्त विपक्ष ने जमकर हंगामा आज सुबह सुबह शुरू कर दिया था। यहां तक कि विपक्षी सांसद ट्रेजरी बेंच की तरफ चले गए। इस पर विपक्ष को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने काफी नसीहत भी दी, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं हुआ। तो देश के अंदर विरोध हुआ है, लेकिन मर्यादाएं कभी नहीं तोड़ी। लेकिन आप जो मर्यादाएं तोड़ रहे हैं ये उचित नहीं है। विरोध आवाज से नहीं, शब्दों से होता है, विरोध तर्कों से होता है, नारेबाजी से, बैनर से विरोध नहीं होता। और आखिरकार स्पीकर ने सदन की कार्रवाई उस वक्त रोक दी, लेकिन इससे समस्या का समाधान हुआ नहीं। स्पीकर के कक्ष में विपक्षी सांसद पहुंचे और उन्होंने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सस्पेंशन की मांग कर दी। हुआ दरअसल ये कि लोकसभा में निशिकांत दुबे कई किताबों के साथ आज पहुंचे थे और नेहरू गांधी परिवार पर बहुत ही तीखे और गंभीर आरोप लगा दिए।
भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूँ, मैं उसको कोट करना चाहता हूँ। एक सबसे पहले स्पष्ट ये होना चाहिए कि निशिकांत दुबे जी तभी उठते हैं जब सरकार की इजाजत होती है, जब सरकार कहती है कि जाओ हाउस को डिसरप्ट करो। विपक्ष खासकर कांग्रेस की शिकायत है कि राहुल गांधी के लिए स्पीकर ने नियमों का हवाला दिया तो वही नियम निशिकांत दुबे पर लागू क्यों नहीं होते। इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच सदन पहले 2 बजे तक के लिए और उसके बाद फिर 5 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। 5 बजे आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण तय था। यह ऑफिशियली तय हो चुका था बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, लेकिन सदन कल सुबह अचानक जब 5 बजे मिला तो कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसकी व्याख्या विपक्ष और सरकार अपने अपने हिसाब से अब कर रहे हैं। क्यों नहीं आया? डर के भाग गया, डर के भाग गया। जो डर गया वो क्या हुआ? वो क्या हुआ? मर गया पॉलिटिकली। इधर सदन के बाहर दिन में कांग्रेस के नेता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसी वक्त रेल राज्य मंत्री जो कि पंजाब से आते हैं रवनीत सिंह बिट्टू वहां से गुजरे तो राहुल गांधी ने कुछ कहते हुए हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया। राहुल गांधी ने बिट्टू पर तंज कसते हुए कहा, माई ट्रेटर फ्रेंड, यानी मेरे गद्दार दोस्त। राहुल गांधी ने बिट्टू को वापस कांग्रेस में आने के लिए कहा। तो मैं आपको बता दूं कि बिट्टू पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के थे बेअंत सिंह साहब उनके पोते हैं। हालांकि बिट्टू ने भी देश के दुश्मन उस वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसदों को कहा और सदन के भीतर चले गए। अंदर यही करके बाहर निकले और बाहर भी यही सड़क के गुंडे की तरह ये बिहेव करने लग गए। और खास तौर पे पगड़ी को, सिख को हमेशा ही जैसे ये टारगेट करते रहे हैं। पता नहीं आज उनको क्या हुआ था, इतने क्या पर्सनल गुस्सा लेके मन में बैठे हैं। राहुल गांधी ने जो कुछ किया बिट्टू के साथ उसके बाद तो बीजेपी ने तुरंत इस मुद्दे को लपक लिया। अगले साल पंजाब में चुनाव भी है और बीजेपी के मुताबिक सिख समुदाय से आने वाले रवनीत बिट्टू को गद्दार कहे जाने पर सिख नेताओं की फौज भारतीय जनता पार्टी ने आज उतार दी और राहुल गांधी के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन भी किया। ट्रेटर शब्द बाय एंड लार्ज ट्रांसलेशन उसकी गद्दार हो सकता है, बट नॉट फुली। ट्रेटर वो व्यक्ति होता है हु बिट्रेज हिज नेशन। तो ये शब्द लाइटली नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी, रवनीत बिट्टू एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे। रवनीत बिट्टू ने कांग्रेस की जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे राहुल गांधी साथ में पैदल भी चले, लेकिन उसके बाद चुनाव के पहले, पिछले लोकसभा चुनाव के पहले वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए। और अब देखिए फिलहाल तो राज्यसभा से सांसद चुनाव लड़े थे, हार गए थे। 1 साल बाद पंजाब विधानसभा के चुनाव होने हैं। बात गद्दार या देश के दुश्मन से भले शुरू हुई हो, लेकिन बात का बतंगड़ पंजाब चुनाव से सीधे तौर पर जुड़ रहा है। इसीलिए बीजेपी के जवाब में कांग्रेस ने भी अपने सिख नेताओं को आगे कर दिया। जो पार्टी छोड़कर चला गया कांग्रेस और राहुल गांधी जी, जिसने उसको सब कुछ दिया, वो जो छोड़कर गया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी पार्टी को इलेक्शनों में, तो वो गद्दार नहीं है तो क्या है। इसलिए जो राहुल जी ने उसको नाम दिया है वो बिल्कुल सही है। जो गद्दारी करता है, जो आसान फरामोश होता है, उसको अकीर्तकण बोलते हैं। और ये जो रवनीत सिंह बिट्टू है ये अकीर्तकण है। इसने आसानों के बदले गद्दारी दी है।